सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने कहा है कि रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज अमजद अपने दामाद जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने के लिए सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम के पास सिफारिशियों के हमरा आते थे। अफसार आलम, फवाद हसन फवाद और इरफान सिद्दीकी ने जनरल बाजवा की सिफारिश की। इन तीनों के साथ जो हुआ इसे मोहसिन कुशी के सिवा क्या कहा जा सकता है। अपने कॉलम में हामिद मीर कहते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल बाजवा मुझसे क्यों नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे राह रास्त पर लाने के लिए तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम का इस्तेमाल क्यों किया। जनरल बाजवा को मैं उस ज़माने से जानता हूँ जब वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद रात देर गए तक मुलाकातें शुरू की तो मैं ताड़ गया कि ये कुछ सियासतदानों को समझाने बुझाने के लिए एक बैक चैनल खोल रहे हैं। 2018 के इंतखाबात से कबल एक रात उन्होंने मुझे कहा कि हम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, इन्हें बता दें कि नवाज शरीफ को छोड़ना होगा। मैंने लेतोलाल से काम लिया तो धमकी आमेज लहजे में कहा कि फिर मुझे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और कम से कम 5000 अफराद को उल्टा लटका दूंगा। अगले दिन मैं लाहौर पहुंचा और शहबाज शरीफ से अर्ज किया कि आपको किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शहबाज साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि मैं ये अल्फाज सुनने को तड़प रहा था। फिर उन्होंने बाजवा और इनके दो साथियों के सामने बैठकर खुद ही वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया। एक रात बाजवा ने मुझे आर्मी हाउस बुलाया तो वहां सलीम साफी और इरशाद भट्टी भी मौजूद थे। फरमाया, इमरान खान को कहें कि नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए जनरल जिलानी का जिक्र ना किया करें। मैंने बड़े अदब से कहा कि ये मेरा काम नहीं। बाजवा ने बहुत इसरार किया लेकिन मैंने ये पैगाम नहीं पहुंचाया, जिस पर वो नाराज हो गए। इमरान खान जब वजीर आजम बन गए तो एक दिन बुलाकर कहा कि वजीर आजम से कहें असद उमर को वजारत खजाना और उस्मान बुजदार को वजारत आला से हटा दें। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं। वहाँ एक और सहाफ़ी दोस्त मौजूद था। अगले दिन इसने ये पैगाम पहुंचा दिया और खान साहब ने असद उमर को वजारत खजाना से हटा दिया। बातें तो बहुत हैं। अप्रैल 2021 में अफसार आलम पर कातलाना हमला हुआ तो बाजवा ने मुझ समेत 2 दर्जन सहाफ़ियों को सामने बिठाकर कहा कि अफसार आलम पर हमले की वजह उनकी गैर निसाबी सरगर्मियां थीं। इस किस्म का इल्ज़ाम दीगर सहाफ़ियों पर भी लग चुका था। हमने एक ज़ख्मी साथी के बारे में बाजवा की हर्जा सराई पर नागवारी का इजहार किया। ये वो अफसार आलम थे जिनके पास मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद अपने दामाद को आर्मी चीफ बनवाने के लिए सिफारिशियों के साथ आते थे। अफसार आलम, फवाद हसन फवाद और इरफान सिद्दीकी ने बाजवा की सिफारिश की। इन तीनों के साथ जो हुआ इसे मोहसिन कुशी के सिवा क्या कहा जा सकता है। हामिद मीर का कहना है कि एक नहीं बहुत से दोस्त मुझसे नाराज हो चुके हैं। उनकी शिकायत यह है कि आप उन लोगों की गिरफ्तारियों की मजम्मत क्यों कर रहे हैं जिन्होंने आप पर झूठे इल्जामात लगाए और आप पर पाबंदियों की हिमायत की। अर्ज किया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुझ पर पाबंदी लगाना और मुकदमे कायम करना गलत था, तो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये पाबंदियां और मुकदमे जायज़ कैसे हो सकते हैं। दोस्त कहते हैं कि आप आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ रहे थे। आपकी लड़ाई सहाफ़ियों पर तशद्दुद और उनके अगवा के खिलाफ थी, लेकिन आज जिन साहिबान पर मुकदमात कायम हो रहे हैं वो सहाफ़ी नहीं हैं बल्कि एक सियासी जमात के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। माशरे में तकसीम इतनी बढ़ गई है कि इख्तिलाफ राय दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकू करार देते हैं। उनके सियासी मुखालिफिन इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 करार देकर उनकी जमात पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा करने वालों को जब याद दिलाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के जरिए नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगवाई गई थी, लेकिन कल की नैप आज अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में भुट्टो साहब के वारिसों की इत्तेहादी है, तो ताना दिया जाता है कि आप इस इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं जिसने आप पर बदतरीन सेंसरशिप लगाई। मुझे तो पता है कि इमरान खान के दौर में मुझ समेत बहुत से सहाफ़ियों पर जो पाबंदियां लगाई गईं उनके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद थे। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों का कमाल देखिए कि वो बाजवा का नाम लेते हैं लेकिन फैज़ का नाम नहीं लेते, क्योंकि फैज़ का आज भी ज़ल्म खलील ज़ात से राब्ता है। दोनों ने मिलकर दोहा में अफगान तालिबान और अमेरिका का नाम निहाद अमन मुआहिदा कराया था। दूसरी तरफ पीडीएम वालों का यूटर्न देखिए।
जिस बाजवा का नाम लेने पर पैमरा ने नवाज शरीफ पर पाबंदियां लगाईं, आज पीडीएम वाले इस बाजवा का नाम नहीं लेते और हर बुराई सिर्फ जनरल फैज के खाते में डाल देते हैं। हामिद मीर कहते हैं कि हर कोई अपनी पसंद का सच बोलता है और चाहता है कि सहाफ़ी भी उसी की मर्जी का सच बोलें। अगर कोई सहाफ़ी तहरीक इंसाफ की मर्जी का सच नहीं बोलता तो वो लिफाफा है। कोई सहाफ़ी पीडीएम की मर्जी का सच ना बोले तो वो इमरान खान का सहूलतकार है। मुझ जैसे सहाफ़ी से सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीडीएम के कायदीन नहीं बल्कि जनरल बाजवा भी नाराज़ हैं। कल एक हमदम दरीना ने बड़े तंज़िया अंदाज में कहा कि जनरल बाजवा ने तुम्हें इमरान खान और शेख रशीद अहमद की तरह झूठा करार दे दिया है, लेकिन जब भी इस बाजवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम उसकी हिमायत में भी खड़े हो जाना। दोस्त का ताना सुनकर मैं सोच में पड़ गया। याद आया कि बाजवा तो वही शख्स है जिसने अपने उरूज के ज़माने में एक दिन मीडिया हाउसेस के मालिकान को सामने बिठाकर इन्हें सहाफ़ती इखलाकियात पर लेक्चर दिया और कहा कि आप लोग कौमी मफाद का ख्याल नहीं रखते। फिर मिसाल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने बम्बई हमलों के मुलजिम अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। भला हो उस वक्त के डीजी ISPR आसिफ गफूर साहब का कि उन्होंने बाद में जनरल बाजवा को बताया कि हामिद मीर ना तो कभी अजमल कसाब के गांव गया और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम किया। शायद वो नहीं जानते थे कि उनके आर्मी चीफ ने बहुत सोच समझकर टीवी चैनल्स के मालिकान के सामने एक झूठ बोला। अगले ही दिन एक टीवी चैनल के जरिए मुझ पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया गया और आजकल इस चैनल के मालिक के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के बारे में मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैंने ये सब याद करने के बाद तानाजनी करने वाले दोस्त से कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया तो मुखालफत करूंगा, लेकिन अगर मुकदमा सही हुआ तो फिर सही सहाफत करूंगा। किसी सहाफ़ी की जनरल बाजवा या इमरान खान या शहबाज शरीफ से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं होनी चाहिए और साहिबाने इक़्तिदार को भी चाहिए कि सहाफ़ियों को सहाफ़ी रहने दें। बहरहाल अगर कभी बाजवा पर झूठा मुकदमा बना तो मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगा। मेरे और इनमें बहुत फ़र्क है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।